तो ऐसे ही हम कई चीज़ें ट्रैक करते रहेंगे और हम आपको दिखाते रहेंगे। मैं ब्रायन थॉमस, कैमरा पर्सन राजू के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। चलिए बढ़ते आगे। आज बात उस सवाल की जो बार बार देश के शिक्षण संस्थानों में अनुशासन और धर्म की बहस बनकर खड़ा हो जाता है। स्कूल कॉलेजों में हिजाब को लेकर आखिर बार बार विवाद क्यों बढ़ रहा है, जब संविधान, अदालतें और खुद इस्लाम विद्वानों की व्याख्याएं यह स्पष्ट कर चुकी हैं कि हिजाब इस्लाम का ऐसा अनिवार्य अंग नहीं है जिसके बिना धार्मिक आस्था खत्म हो जाए, तो फिर शिक्षण संस्थानों के ड्रेस कोड पर बार बार आपत्ति क्यों? हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में साफ कर दिया है कि किसी भी मुस्लिम छात्रा के लिए स्कूल या कॉलेज में हिजाब पहनना नॉट नेसेसरी, अनिवार्य नहीं है। अब यूनिफॉर्म और समानता ही क्या सर्वोपरि है, इस मामले पर कर्नाटक, केरल हाई कोर्ट से लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हर बार अदालतों ने यही कहा कि शिक्षण संस्थान धार्मिक रीति रिवाजों के प्रदर्शन की जगह नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या यूनिफॉर्म कोड को तोड़कर धार्मिक पहचान को थोपना कहां तक उचित है? इसी मुद्दे पर हमने जनता की राय जानने की कोशिश की है। आइए इंडिया न्यूज के सर्वे को देखते हैं कि हमने क्या वो तमाम सवाल पूछे जिस पर जनता ने अपना रिएक्शन दिया है, यानी कि हमारे खास कार्यक्रम आंकड़े हमारे फैसले आपका के मुताबिक। देखिए पहला सवाल दर्शकों हमने क्या पूछा, देश की अदालतें हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं मानती है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए जनता ने रिएक्ट किया है आंकड़ों के जरिए। अदालतों का फैसला कानून सम्मत है, 51% लोगों ने माना। आस्था के मामलों में अदालतों को दूर रहना चाहिए, 15% लोगों ने माना है। फैसले से स्कूलों में अनुशासन और समानता होगी, 30%, 30% लोगों ने भरा है। और पता नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता, 4% लोगों ने हामी भरी है। चलिए सर्वे के सवाल नंबर 2 पर आते हैं। शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, यह सवाल हमने पूछा। इसका जवाब सामने आया है, सभी छात्रों में समानता बराबर रखनी चाहिए, 55%। अनुशासन और एकरूपता रखना, 21%। धार्मिक पहचान को कक्षाओं से दूर रखना, 16% लोगों ने कहा है। और उपयुक्त सभी 8% लोगों ने कहा है। चलिए सर्वे के तीसरे सवाल पर आते हैं जो हमने पूछा। हमने अब कोर्ट को लेकर सवाल पूछा दर्शकों। सुप्रीम कोर्ट और कई उच्च न्यायालयों ने यूनिफॉर्म को सर्वोपरि बताया है, तो फिर यह विवाद बार बार क्यों उठता है? वोट बैंक की राजनीति के लिए 46% लोगों ने हामी भरी है। अदालती आदेशों की समझ न होने के कारण 11% लोगों ने हामी भरा है। और कट्टरपंथ संगठन उकसाते हैं, 38%। और कुछ कहा नहीं जा सकता, 5% लोगों ने कहा है, यानी कि 5% लोगों ने कहा है। यदि छात्राएं स्कूल के निर्धारित ड्रेस कोड का पालन नहीं करती तो प्रबंधन को क्या कदम उठाना चाहिए? ये देखिए बहुत अहम सवाल हमने पूछा। इस पर देखिए फटाफट से रिएक्शन। स्कूल के नियम ना मानने पर काउंसलिंग करे, 25%। स्कूल के नियम ना मानने पर कार्रवाई करे, 35%। और यूनिफॉर्म का पालन करने के लिए बाध्य करे, 38%, यानी कि 68%। और यहाँ पर अपनी पसंद के कपड़े पहनने की छूट दे देनी चाहिए, केवल 2% लोगों ने हामी भरा है कि जिसको जो पसंद है वो यहाँ पर कपड़े पहनकर स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई कर सकता है। 5वां क्वेश्चन, हिजाब विवाद का छात्राओं की पढ़ाई और शैक्षणिक माहौल पर क्या असर पड़ता है? हिजाब को लेकर जो बार बार देखिए मुद्दा गर्मा रहा है, इस पर देखिए लोगों ने कितनी समझ। पढ़ाई का माहौल खराब होता है, 43% लोगों ने हामी भर दी। छात्राओं के 2 गुट बन जाते हैं, 18% लोगों ने कहा। स्कूल में बेवजह का तनाव पैदा होता है, 19% लोगों ने कहा। और छात्रों के बीच अविश्वास पनपता है, 20% लोगों ने हामी भरी है। ये रहे हमारे आज आंकड़े, हमारे फैसला आपके के सवाल और जवाब। और बेहद 2 खास मेहमान मेरे साथ इस बड़ी खबर पर, इस डिबेट पर जुड़ चुके हैं। आदेश अग्रवाल जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सब बहुत स्वागत आपका, हैप्पी रक्षाबंधन आपको। और ताहिरा हसन जी सामाजिक कार्यकर्ता है। ताहिरा जी आपको भी रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। पहले मैं आऊंगी अग्रिम आदेश जी आपके पास। आदेश सर देखिए यहाँ पर जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जब इस्लाम में अनिवार्य नहीं है तो बार बार इसकी यहाँ पर जरूरत क्यों पड़ती है? इलाहाबाद हाई कोर्ट की तमाम टिप्पणियों को अब देश भर में जो लोग हैं वो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। आपसे मैं पहला रिएक्शन चाहूंगी कि इस तमाम मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? देखिए क्या था कि स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म होती है, नॉर्मली हर एक जगह स्कूल में यूनिफॉर्म होती है। बिल्कुल। परंतु एक ये बच्ची ने ये कहा कि जी मैं ये यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगी। उन्होंने स्कूल वालों ने बोला कि आपको हमारी यूनिफॉर्म पहननी होगी। वो बोली मैं हिजाब पहनूंगी। तो उन्होंने कहा, तो इस बच्ची ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करी कि जी मेरे को, मैं मुस्लिम हूँ और मेरे को धर्म के हिसाब से ये पहनना जरूरी है, इसलिए मैं स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहन सकती। तो हाँ। मेरे को कॉलेज वालों को डायरेक्शन दी जाए, गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी जाए कि मेरे को स्कूल में जो है ये हिजाब पहनने की इजाजत है। तो कोर्ट ने ये पाया कि पिटीशनर को ये प्रूव करना था कि ये एक जरूरी हिजाब पहनना
उनके धर्म के हिसाब से जरूरी है। जी। तो ये वो प्रूव नहीं कर पाई, इसलिए कोर्ट ने कहा कि जो है यूनिफॉर्म ही आपको पहननी होगी। स्कूल वाले अपना स्कूल का एक ड्रेस कोड बना सकते हैं और उसके पे वो लागू नहीं होगा जहां धर्म में ये पहनने का मनाही हो, या ये कहा जाए धर्म में कि भाई कोई भी धार्मिक जो उनके शास्त्र हैं कि लड़की को, स्टूडेंट को हिजाब पहनना जरूरी है हर हालत में। तो ये प्रूव नहीं कर पाई, तो कोर्ट ने फिर ये फाइनल डिसीजन दिया कि वो किसी तरीके से स्कूल मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन नहीं दे सकते कि हिजाब इसको पहनने की इजाजत। ठीक है, बेहतर। ताहिरा जी, आपके पास मैं आऊंगी और इन तमाम मुद्दों पर आपका भी रिएक्शन एक बार देख लेते हैं कि आखिर किस तरीके से ये जो धारणा बन रही है, कोर्ट की भी टिप्पणी आ चुकी है और तमाम तरीके से अपने धर्म को लेकर दलील दी जाती है, और ये सही भी है। चलिए, धर्म को लेकर दलील देना बहुत आवश्यक हो जाता है, लेकिन क्या ये जो मुद्दा उछल रहा है ताहिरा जी, आप मानती है कि इस मुद्दे में दम है और कैसे दिख रही है इन तमाम विवाद को लेकर? देखिए, मैं भी तो मुस्लिम हूँ, मैं हिजाब नहीं पहने हूँ क्योंकि माई चॉइस ऑफ course, वेयरिंग व्हाटएवर आई वांट टू वेयर। एग्जैक्टली, या। तो इसी तरह से अगर किसी की चॉइस है, क्योंकि वेयरिंग हिजाब मैटर्स ऑफ चॉइस है, ये चॉइस है उनकी कि वो वांट टू कवर। अब इस्लाम में है नहीं है, इस पे तो विवाद अलग से, इस पे तो जो इस्लामिक स्कॉलर होंगे वो बताएंगे कि इसमें हिजाब है कि नहीं है। आई मीन इट इज अ कंपल्सरी फॉर कवरिंग हेड और नॉट, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि कवरिंग हेड तक की बात है, उसके आगे की नहीं है। लेकिन ये अलग मैटर है क्योंकि देश तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, तो ये वहीं साबित करना होगा, ये वहीं पे प्रूफ करना होगा। लेकिन ये मैटर ऑफ चॉइस भी है कि आप क्या पहनेंगे, और उसमें बहुत सी चीजें ये भी देखी जानी चाहिए। देखिए कि ये इस्लाम का हिस्सा है नहीं है, ये अलग मैटर है। मैंने कहा ना, इस पे मैं बात नहीं करने बैठी हूँ, मैं बात इस पे कर रही हूँ कि जब ड्रॉप आउट रेट जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत हाई है, स्पेशली बिटियों में, हमारे लड़कियों में बहुत हाई है, और खासकर जो कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं। और ये एक, हम मानते हैं कि एक पाथ है एजुकेशन जो उनके दिमाग को खोलता है, उनको अपने राइट के लिए तैयार करता है, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करता है। तो इसमें क्या होगा, जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो अपनी बेटियों को फिर स्कूल जाने से रोकेंगे, एब्सोल्युटली, विद इन द 4 वॉल्स में कैद कर दी जाएंगी। बिल्कुल तो सही। देखिए, कोई भी बॉडी तब तक हेल्दी नहीं हो सकती जिसमें से एक एक अंग उसका जो है वो स्वस्थ ना हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी जो लड़कियां हैं इस कम्युनिटी की, वो पीछे चली जाएंगी। हो सकता है कि वो एजुकेशन लेने के बाद, हायर एजुकेशन के बाद, वो एक पोजीशन पे आ जाएं जहां वो खुद डिसाइड करें कि नहीं, हमें नहीं पहनना है या पहनना है, हमें क्या करना है। उस पोजीशन तक तो आने दीजिए, उन्हें पढ़ लिख के दिमाग तो खुला बनने दीजिए, उनको एक लिबरल और प्रोग्रेसिव माइंड सेटअप तो उनका होने दीजिए। तो मेरा ये मानना है कि पढ़ाई जो है, ये राइट टू हमारी लाइफ में भी आएगा कि डिग्निफाइड तरीके से जिए। तो कैसे जिएंगी लड़कियां डिग्निफाइड तरीके से? बिल्कुल, अनलेस और अनटिल उनके पास एजुकेशन है, उस एजुकेशन की से वो आगे बढ़ेंगी, तब फिर वो हेड ऑन भी लेंगी। जैसे हम लोगों ने ट्रिपल तलाक में मौलाना से हेड ऑन लिया, वो भी हेड ऑन लेंगी। हमारी बच्चियां भी आगे चल के तमाम इश्यूज पे हेड ऑन लेंगी। तो उनको बनने दीजिए, कुछ तैयार होने दीजिए, उनकी पढ़ाई में हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही ताहिरा जी, और वाकई अगर ऐसी सोच सभी लोगों की हो जाए तो कहीं ना कहीं ये रोका टोकी जो है वो खत्म हो जाएगा। और देखिए, इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इससे प्रॉब्लम यही हो रहा है कि लोग जो हैं वो पीछे जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर इसकी अनुमति नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात है जो दकियानूसी ख्यालों के होते हैं, पुराने परंपराओं को मानने वाले लोग होते हैं, चलिए परंपरा अच्छी होती है लेकिन परंपरा के बीच में एजुकेशन नहीं आनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आती है, और यही वजह है कि पढ़ाई लिखाई में रुकावट पैदा होगी। बहुत अच्छी बात आपने कही है, इस पर ही मैं चाहूंगी आदिश अग्रवाल जी आप भी कमेंट करें, ताहिरा जी की बातों को कैसे देख रहे हैं कि एजुकेशन पीछे चला जाएगा अगर इन बातों की अनुमति मिलनी शुरू हो जाए। चलिए माने हम कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, कल के डेट में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया ऐसी बात, हालांकि हम स्पेकुलेशन पर बात कर रहे हैं, तो हो सकता है एजुकेशन पीछे चली जाए। दकियानूसी विचारों के जो लोग हैं वो कहेंगे ठीक है, जब अनुमति नहीं मिल रही है तो ठीक है, तुम घर में बैठो। कैसे देख रहे हैं इस कमेंट को? देखिए, यही
आपको समझना पड़ेगा हाँ। कि अगर ये धार्मिक जरूरी है तो इजाजत है। यहाँ धार्मिक ये उसमें नहीं है कि धार्मिक किताबों में नहीं लिखा गया है कि ये पहनना जरूरी है। एग्जैक्टली। इसलिए कोर्ट ने कहा कि भाई पहनना जरूरी, ये पहनने की इजाजत नहीं दे सकते। स्कूल का एक अपना यूनिफॉर्म है, ड्रेस है, उसको ही पहनना होगा। और कोई अगर ये नहीं पढ़ाना चाहता तो क्या करें? अगर कोई कानून नहीं मानना चाहता, क्योंकि ड्रेस का कोई मतलब होता है, ड्रेस के बच्चे पहचान में आते हैं और कि ये स्कूल की ड्रेस है, ये दूसरी ड्रेस दूसरे स्कूल की ड्रेस है। और हिजाब पहनने में बच्चे की अटेंडेंस कैसे लगेगी? जो अगर पूरा ढक लिया मुंह तो कैसे पहचान में आएगा बच्चा? तो ये अगर कोई उसमें रखना चाहते हैं बिल्कुल अपने, तो वो अपने घर में पढ़ाएंगे बच्चे को। कहाँ जरूरी है कि बच्चा वो, अगर उनके पेरेंट्स के ऐसे विचार हैं तो वो घर में या मदरसे में पढ़ाएंगे, ऐसे स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे। बहुत सही, बिल्कुल। बिल्कुल। ताहिरा जी, देखिए, एक मैं कोट करना चाहूंगी, कोर्ट ने क्या तर्क दिया है, पढ़कर सुनाना चाहूंगी दर्शकों को भी अपने। केवल धार्मिक प्रथा का दावा करना धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत संरक्षण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। देखिए, ये बहुत मजबूत लाइन कोर्ट ने कहा है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता नहीं बनानी चाहिए। लेकिन आप देखिए, मोस्ट ऑफ द लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो यही धार्मिक प्रथा मानते हैं, इसी को स्वतंत्रता मानते हैं और इसी की दलील देते हैं। और इसी पर कभी ना कभी आप भी मेरी बातों से यहाँ पर वाकया करेंगी कि उसको लेकर कट्टरपंथी सामने आ जाते हैं। अब कट्टरपंथ पर क्या बोलेंगी? देखिए, कट्टरपंथ तो किसी भी धर्म में गड़बड़ है और वो हमेशा जो पेट्रार्की है वो हाँ। एंटी वीमन ही होती है। हाँ। वो महिलाओं के ही खिलाफ होती है पेट्रार्की। तो उसके खिलाफ तो हमें, इसीलिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो कानून बने हैं इतने, उस पेट्रियार्कल सोच से लड़ने के लिए बने हैं। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ हेड टू टो वाला जो हिजाब है उसकी तो बात ही नहीं है भाई। यहाँ तो ये है कि अगर लड़की शलवार कुर्ता पहन रही है या प्लाजो कुर्ता उसका कुछ है ड्रेस पहन रही है तो दुपट्टे को सर पे रख ले, क्योंकि कुरान में तो सर ढकने की बात है। अब ये डिपेंड करता है कि हम करें ना करें, ये हमारा अपना प्रियोगेटिव है कि आई विल डिसाइड कि हमें लगेगा कि कितना ये अहम मुद्दा है या नहीं है। तो यही मैंने कहा था कि अब ये तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो ये क्या होगा, तो कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड डिसाइड करेगा चीजों को पहुंचते पहुंचते। लेकिन मेरा मानना है कि मैं बच्चों की फैमिली से भी कहना चाहती हूँ कि भाई तुम अपनी पढ़ाई करते रहो और उनको हेड पे दुपट्टा रखने की इजाजत मिल जाए, दैट इज एनफ। हेड टू टो का कोई सवाल ही नहीं है। अटेंडेंस के अलावा स्कूल के अंदर सर से पैर तक का हिजाब एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो उसकी तो बात ही नहीं होनी चाहिए। बात तो कोई रीजनेबल सी बीच की होनी चाहिए ना। ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि नहीं मेरी बेटी जाएगी तो सर से पैर तक ओढ़े रहेगी। तब क्लास में बैठेगी तो क्या पढ़ेगी वो, और क्या करेगी, और क्या लिखेगी, और क्या समझेगी? तो ये इसके लिए तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल गैर मतलब एक्सेप्टेबल है, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। बात ये है कि भाई ठीक है, आप सर पे दुपट्टा रख के अगर आने देते हैं तो वहां तक आगे अपना उतार दीजिए जो भी पहन रहे हैं आप, और उसके बाद अच्छा ताहिरा जी, मैं आपसे ही सवाल एक पूछना चाहूंगी, बहुत अहम सवाल आपसे, हो सकता है कि कई बार लोगों ने पूछी होगी। देखिए, आप सामाजिक कार्यकर्ता है ताहिरा जी, और जब आप मुस्लिम धर्म की बहनों से बातचीत करती हैं, जब आप जानने की कोशिश करती हैं कि मन में क्या चल रहा है, तो जब आप हिजाब पर कभी आपने सवाल पूछे हैं कि क्या ये दबाव लगता है पहनना या अब अच्छा लगता है पहनना, धर्म को डिनोट करने की एक यहाँ पर एक प्रतीक माना जाता है? लेकिन ताहिरा जी, जब आप बात करती हैं तो कुछ निकल कर सामने आता है इसका कंक्लूजन? अभी देखिए, जब मैं तो 27 साल से सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर काम कर रही हूं। हाँ, बिल्कुल। नॉट ओनली मुस्लिम वीमेन, सब पे, दलित, मुस्लिम, वीमेन इन जनरल पे। तो मैं पहले जब भी बात करती थी तो चाहे मैं तमाम छोटे शहरों में भी जाके, बलिया, बस्ती, देवरिया, सब में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जब बन रहा था तो हम लोग पूरा महिलाओं से बात कर रहे थे उस समय भी। तो देखिए, हिजाब की बात जो है, उस समय लड़कियां बिल्कुल हिजाब नहीं चाह रही थी, लेकिन अब मैं देख रही हूँ डॉक्टर, इंजीनियर जितनी भी हैं सब हिजाब पहने हुए हैं। तो ये आप जब बहुत रोकेंगे तो लड़कियां पढ़ने के बाद हिजाब और प्रॉम्प्टली पहने, किसी भी चीज को रोका जाए
तो ये होता है, उस रोकने पे एक रिएक्शन होता है। लेकिन मैं तो उन बच्चियों की बात कर रही हूँ कि जो बेचारियां बड़ी ऑप्रेस क्लास से, मार्जिनलाइज क्लास से जा रही हैं, जो नहीं करना चाहती हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए कि माँ बाप तभी भेजेंगे अगर हम हिजाब करेंगे, तो जा रही हैं कि हमको पढ़ाई हम अपनी कर लें, हम किसी काबिल बन जाए, फिर तो हम अपने डिसीजन लेंगे जो भी हमें लेना होगा। तो मुझे लगता है कि उनके लिए थोड़ी रियायत होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट, मुझे उम्मीद है कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड हमेशा इस बात को देखेगा कि भाई ये कम्युनिटी जिसमें बहुत ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है, हायर एजुकेशन में लड़कियां हमारी बहुत कम है, बहुत ड्रॉप आउट रेट वहां भी 2021-22 का डेटा है कि 12 से 14%, 16% वहां भी ड्रॉप आउट है। तो आखिर पढ़ के आगे बढ़ने के लिए कोई तो एक रास्ता निकालना पड़ेगा। उसके बाद तो फिर वो रास्ता निकलने के बाद तो डिसीजन मेकिंग में आ जाएगी हमारी बच्चियां, फिर तो खुद डिसीजन लेंगी, पेरेंट्स थोड़ी लेंगे, या कोई कंजर्वेटिव फैमिली का मेंबर नहीं ले पाएगा, वो बच्चियां खुद लेंगी, वो इस काबिल हो जाएंगी कि वो अपने पैरों पे उड़ सके, खुले आसमान में प्रवास करें। बिल्कुल। उन्हें जरूरत नहीं होगी कि वो उनको कोई सहारा दे, जाने आने के लिए कहे। वो तो थोड़ा सा एजुकेशन जो है पूरा रास्ता बनाएगा उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। बिल्कुल। इसको बहुत डिफरेंट साइड उससे देखना पड़ेगा, फ्रेमवर्क से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड उसको देखेगा, ऐसा नहीं है। इस पर सवाल लेते हैं आदिश जी से, देखिए वो बेहतर जानकारी देंगे इस बात पर कि आखिर कोर्ट में क्या सुनवाई चलती है। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जब कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होती है, या राज्य की बात करें, यूपी की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, तो अब ऐसे में कोर्ट में दलील जो है वो स्ट्रांग दी जाती है कि क्यों ये अनिवार्य है। इस्लाम में भी क्या कहा जाता है हिजाब को लेकर, जब ऐसी दलीलें दी जाती हैं, तो इसे कट ऑफ करने के लिए वो तमाम कौन से वो मजबूती की बात रखी जाती है, जिससे ये पता चलता है कि लड़कियों को उनका अधिकार देना बहुत महत्वपूर्ण है और इस्लाम में बहुत जरूरी है। देखिए, पढ़ाई तो हर रिलीजन के बच्चे के लिए अच्छा है, हाँ, जरूरी है। बिल्कुल। हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है। अब कुछ जो ज्यादा कट्टरपंथी होते हैं, जिनको असलियत में अपने धर्म का भी कुछ मालूम नहीं है, वो वाले बच्चों पर ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि तुमको हिजाब पहनना है। पहले हिंदुओं में भी लड़कियां चुन्नियां पहनती थी, अब हिंदुओं में भी चुन्नी नहीं पहनती हैं। चुन्नी बिल्कुल ऊपर से पहन लेते हैं, नहीं तो कोई स्पेसिफिक जगह चुन्नी को ढकना होता था। तो अब मैडम ताहिरा जी हैं, अब ये हिजाब नहीं पहनती क्योंकि ये पढ़ी लिखी हैं। बिल्कुल सही। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको गुमराह करा जाता है कि इनको ये, ताकि एक समाज बटे। कहीं भी मुस्लिम कंट्रीज में हिजाब या चुन्नी या ऊपर सिर ढकना वो जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसीलिए भारत सर, की इस भी पर जो आगे और कैसी बातें न्यायालय कोर्ट की निकलकर सामने आती है। बहुत शुक्रिया आदिश जी, बहुत शुक्रिया ताहिरा जी, डिबेट में जुड़ने के लिए और तमाम बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए साझा